टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल इज आल्सो नोन एज ग्लिसरीन, प्रोपेन ट्राइल और 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन और 1,2,3 प्रोपेन ट्राइल। ग्लिसरॉल को इन नामों से भी बुला सकते हैं, जैसे ग्लिसरीन, प्रोपेन ट्राइल 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन ट्राइल, इन नामों से भी बुला सकते हैं। क्यों बुला सकते हैं? देखिए, ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन के ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रोपेन ट्राइल क्यों कहते हैं। जो प्रोपेन ट्राइल को डिवाइड कर लेंगे, प्रोप रूट वर्ड है, ठीक है। प्रोप क्या है? रूट वर्ड का मतलब हो गया कि जो ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन के वजह से जो रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप, ठीक है, प्रोप। एन क्या है? एन है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स देखिए इसमें ये जो कार्बन है, जो तीनों कार्बन है, इसकी प्रत्येक कार्बन में, तीनों कार्बन में कोई भी कार्बन ले लो, चाहिए वाला चाहिए चाहिए, इनकी जो चारों बैलेंसी हैं 1 2 3 4, चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल हैं। या इस कार्बन के ले लो 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल हैं, इसीलिए एन आया है, ANE। प्राइमरी सुफिक्स क्या? एन। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की जो हैं, जितने भी कार्बन हैं, इनमें सब में सिंगल बॉन्ड केवल पाए जाते हैं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्या है? ट्राई मतलब 3, ऑल मतलब एल्कोहल। देखिए इसके स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर देख ले, 3 एल्कोहल है, या OH, दूसरा OH, तीसरा OH। तो इसको 3 एल्कोहल होने के कारण जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो क्या है? ओल। लेकिन 3 है, 3 का मतलब ट्राई, ठीक है, ट्राई, इसीलिए। अब बात करते हैं इस नाम का, ग्लिसरॉल को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? 1 2 3 जो है पोजीशन ऑफ OH है, ये पोजीशन ऑफ OH 1 2 3, मतलब OH, पहला वाला OH फर्स्ट वाले कार्बन से ऐड है, दूसरा वाला OH सेकंड वाले कार्बन से, तीसरा OH है वो थर्ड वाले कार्बन से ऐड है, ठीक है। इसीलिए ये पोजीशन बता रहा है। 1 2 3 क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ट्राई मतलब 3 क्या? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये देखिए OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं वो किस कार्बन से लगे? पहले कार्बन से, दूसरे, तीसरे कार्बन से, इसीलिए ये पोजीशन ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप को बता रहा। 1 2 3 क्या बता रहा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ट्राई मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब OH, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यह है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसलिए इसी तरीके से ये है 1 2 3 क्या है? ये बता रहा है पोजीशन ऑफ एल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप। प्रोपेन का प्रोपेन ट्राइल, प्रोप रूट वर्ड जो बता रहा है कि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। एन जो सुफिक्स है, प्राइमरी सुफिक्स है, वो बता रहा है कि प्रत्येक कार्बन की जो बैलेंसी है केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल है, ठीक है। और ट्राई मतलब 3, और OL मतलब 3 एल्कोहल चाहिए, ले लिए 3 एल्कोहल है, और ट्राई मतलब 3 एल्कोहल, ठीक। ये इसीलिए इसको ये बोलते हैं, ठीक है, इन नामों से बुलाया जाता है। केमिकल फार्मूला C3H8O3, मालिक्यूलर वेट 92.094, आईपेक नेम 1,2,3 प्रोपेन ट्राइल। हम पहले बता चुके हैं आपको, फिर से मैं बताना चाहूँगा। 1,2,3 1 2 3 ये बताती हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी या एल्कोहल। इसमें देख लीजिए 1 2 3 ये क्या है? पोजीशन ऑफ OH या एल्कोहल, पोजीशन ऑफ OH दैट इज हाइड्रोक्सी और एल्कोहल, ठीक है। ये 1 2 3 है पोजीशन ऑफ OH, या कह लो हाइड्रोक्सी या कह लो एल्कोहल। प्रोप जो है वो रूट वर्ड है, वो बता रहा है कि 3 कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, ठीक है। ANE बताता है जो प्राइमरी सुफिक्स है, ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स बताता है। एन क्या है? प्राइमरी सुफिक्स जो बताता है जो भी कार्बन है, इसके स्ट्रक्चर में जो भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल है, जो उसकी जो वैलेंसी है, चारों वैलेंसी वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल, इसीलिए एन है। ट्राई मतलब 3 क्या है? ऑल,
ऑल मतलब 3 हाइड्रोक्सी या अल्कोहल कह लो या OH ग्रुप है, इसमें भी देख लीजिए ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसीलिए 1, 2, 3 डैश प्रोपेन ट्राइऑल इसका एक नेम। अब बात करते हैं यूजेज की। इट इज यूज एज सॉल्वेंट एंड एन इमल्सिफायर। ग्लिसरॉल को सॉल्वेंट तथा इमल्सिफायर के रूप में यूज करते हैं। पहला यूज है इट इज यूज्ड इन मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर फार्मूलेशन। ग्लिसरॉल को मेडिकल के रूप में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल के रूप में यूज करते हैं, पर्सनल केयर फार्मूलेशन के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इट इज एन इंग्रेडिएंट इन मेनी प्रोडक्ट लाइक एयर जेल। बहुत सारे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है, जैसे कि हेयर जेल जो, ठीक है। नेक्स्ट ग्लिसरॉल सपोजिटरी यूज्ड एज लेक्जेटिव। ग्लिसरॉल की जो सपोजिटरी होती है उनको लेक्जेटिव के रूप में यूज करते हैं। लेक्जेटिव वो एजेंट होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को सही करने में काम आती है, मतलब जो फीकल मैटर अगर टाइट होता है उसको नरम करने के लिए यूज करते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट यूज इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ग्लिसरॉल सॉप टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ स्किन। ग्लिसरॉल सॉप का एक कंपोनेंट होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल जो सॉप होता है उसमें एक कंपोनेंट क्या होता है, ग्लिसरॉल, जो कि स्किन को ड्राइनेस होने से रोकता है, मतलब सूखी स्किन होने से रोकता है। ग्लिसरॉल क्या करता है, स्किन को मॉइस्चर नमी प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट यूज इट इज वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज ए प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट एंड ह्यूमेक्टेंट। फूड इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब इसमें माइक्रोब के ग्रोथ को रोकता है, प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट मतलब मीठा और स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक। ह्यूमेक्टेंट होता है नमी प्रोवाइड करता है, वो एजेंट जो नमी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। नेक्स्ट यूज इट इज यूज टू प्रिजर्व सम टाइप ऑफ प्लांट लीफ एंड फूड। ग्लिसरॉल को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं बहुत सारे प्लांट लीफ में और फूड में। नेक्स्ट इन ऑटोमोबाइल्स इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट। ऑटोमोबाइल्स में ग्लिसरॉल को एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इट इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोग्लिसरीन एंड अल्कोहल फ्री हर्बल एक्सट्रैक्ट। ग्लिसरॉल को नाइट्रोग्लिसरीन के बनाने में यूज करते हैं और अल्कोहल फ्री हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाने में यूज होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को एज ए एंटी एंजाइनल ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इट इज यूज टू एनहेंस टेक्सचर ऑफ क्रीम एंड लोशन। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को क्रीम और लोशन का टेक्सचर इंक्रीज करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट यूज इन कॉस्मेटिक इट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग और फ्रीजिंग। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को ड्राइंग को रोकने मतलब सूखा रोकने के लिए और फ्रीजिंग रोकने के लिए यूज करते हैं कि कोई चीज़ फ्रिज ना हो जाए, उसके लिए ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को यूज करते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ग्लिसरॉल के ये अदर नेम हैं, ग्लिसरीन, प्रोपेन ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइऑल। केमिकल फार्मूला C3H8O3, मॉलिक्यूलर वेट, आईपेक नेम, ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हम ग्लिसरॉल को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेज ग्लिसरॉल को हम एज ए सॉल्वेंट या इमल्सिफायर के रूप में यूज करते हैं। ग्लिसरॉल का हम यूज मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर फार्मूलेशन में यूज करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जैसे लाइक हेयर जेल। ग्लिसरॉल सपोजिटरी को एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। इसको ग्लिसरॉल सोप में इसको एज ए कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि स्किन को ड्राइनेस से बचाता है। और फूड इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को एज ए प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट और ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं बहुत सारे प्लांट लीफ और फूड में। ऑटोमोबाइल्स में इसको ग्लिसरॉल को एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने में ग्लिसरॉल को यूज करते हैं और तथा अल्कोहल फ्री हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाने में भी ग्लिसरॉल का यूज होता है।
नेक्स्ट यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्रीम और लोशन के टेक्सचर इंक्रीज करने, इनहेंस करने में यूज होता है, और तथा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ही ड्राइंग और फ्रीजिंग रोकने के लिए ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को यूज करते हैं। थैंक यू।